अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 17 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता, और ये एक हफ्ता और गुजर गया। अगले दिन जो है वो बहुत ही अहम है। अगले दिन में नोटिफिकेशन सारे इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, जो कि 15 दिन का टाइम जो है वो पूरा हो रहा है। 15 दिन का वक्त पूरा हो रहा है, तो उस 15 दिन के वक्त के अंदर अंदर जो है ये सारा काम जो है वो पूरा करना है। बाबर रहमान का मौलाना फजलुर रहमान के राब्ते से मुतालिक क्या बयान है, और इमरान खान से फौजी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है क्या नहीं। साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओन चौधरी ने सलमान राजा पे इल्ज़ाम लगाए, और शेर अफजल मरवत को सियासी बयानबाजी से क्यों रोक दिया गया। नवाज शरीफ का रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील हो गया, और हारे हुए राणा सनाउल्लाह के लिए एक और तोहफा। सरदार अख्तर मैंगल का जनरल बाजवा के बारे में क्या दावा है। उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती ज़मानत मंजूर होगी। इमरान खान के साइफर केसेस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारी मैं बता चुका हूँ आपको, सिर्फ आइडिया देने के लिए, थोड़ा ओवरव्यू करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ये शेर अफजल मरवत ने कहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बाबर अवान है, उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ बैठने के लिए पार्टी में मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मौलाना से दो सवाल हैं, क्या वफाकी हुकूमत के जायज़ तस्लीम करते हैं। दूसरा सवाल, कहीं आप अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे। अब ये बातें भी सख्त सख्त शुरू हो गई। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए थी। इत्तेहाद तो कोई नहीं हुआ, कौन कह रहा है इत्तेहाद हुआ है। वर्किंग रिलेशन की बात होनी है, और अगर आप कहें तो उससे शायद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन सियासी कमेंट्स के बगैर आपस में गुफ्त शरीद जारी रहनी चाहिए। साबिक सेक्रेटरी दिफा और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद लोधी ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से रब्ता किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं लिखा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि बिलवास्ता इमरान खान से रब्ता किया। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि वो एतराफ़ करें उन्होंने 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी की थी, अपनी किए पर माफ़ी करें और यकीन दिलाएं कि आइंदा कुछ नहीं करेंगे। इसका जवाब में देखिए, ये बड़ा ज़रूरी समझने वाली बात है। इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने 9 मई के मनसूबाबंदी कोई नहीं की है। आतश गर्दी और गुंडागर्दी के वाक़यात मुलव्वस अफराद की मज़म्मत की, और कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इन वाक़यात को मुलव्वस अफराद को पीटीआई से निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा मैं तफसीलात पता कर सकूं कि आखिर बात क्या है, कि वाकई अच्छा वो सारा मैंने देखा। वो याद आपका समीर खोसा को फैंटी लगाई गई थी, वहाँ पर तशद्दुद किया गया था NA-128 के हवाले से, और रिटर्निंग अफसर कोई दावा नहीं बोला, और नतीजा हक में बनवाने के लिए कोई, वो तो इमरान के सलमान राजा तो पहले दिन से जीत रहा। जितना काम उसने लाहौर के अंदर उसने किया, ये रिकॉर्ड की बात है। और अपने 60 वकला को भी लेकर गए थे। वकला तो पोलिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, तो उसमें ऐसी क्या बात है। और वकला ने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ। और राणा सनाउल्लाह को एक लॉलीपॉप और दे दिया गया, लॉलीपॉप ही कहेंगे ना, एक और लॉलीपॉप दे दिया गया। राणा सनाउल्लाह भी रामदाय दरगावे से है, लोगों में से तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं भी लड़ाया गया तो उन्हें पंजाब का गवर्नर लगाया जाएगा। पंजाब का गवर्नर तो तब लगाएंगे जब आपकी वफाक में हुकूमत होगी। वफाक में हुकूमत होगी तो अब जब लगाएंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इन सारी बातों को समझना है, ठीक है ना जी। और ये बड़ा ज़रूरी है, ये समझने की बात है। और अगर आप समझ जाएँ तो आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने ये अपना उमर अयूब ने तमाम केसेस में हिफाजती ज़मानतें दायर की, वो मंजूर कर ली हैं। ये अच्छा है कि मैदान में आना है, लड़ना है, लोगों से निकलना है, लोगों से मिलना है। तो उमर अयूब का तो ज़मानत में नामजद वज़ीर आज़म के तौर पर आए, और वज़ीर आज़म मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, वो जो इमरान खान जिस पे हाथ लगे कि वज़ीर आज़म वही होंगे, PDM में से या जहाँ से, जो मर्जी। इस बात का फ़ैसला इमरान खान ने करना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उमर अयूब को उम्मीदवार नामजद ऑलरेडी कर दिया हुआ है। NA-235 कराची से मुतालिक ऑब्जेक्शन दरख्वास्त पर शेर अफजल को सियासी बयानबाजी से रोक दिया। निसार दरौनी ने कहा कि यह सियासी अखाड़ा नहीं,
ये सियासी तकरीर मत करें। सियासी तकरीर इलेक्शन कमीशन की भारत से बाहर जाकर करें। अब अगला जो है कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन सा है जो नवाज शरीफ का तब्दील कर दिया गया है। NA 15 मानसहरा में इंतखाबी रिजल्ट जमा करवाने वाले रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया। अब क्यों तब्दील किया है, लोग सवाल तो करेंगे ना इन चीज़ों को सामने रखते हुए। और इमरान खान साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर फैसला जो है ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। बड़े लॉजिकल पॉइंट है इसके दौरान। राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं मिला, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिला, शहादतें जिस तरह बहुत तेज़ी से की गई और मटीरियल पूरा नहीं प्रोवाइड किया गया, इररेलेवेंट कंसिडरेशन के ऊपर है। इसे तो फ़र्द जुर्मी आयद नहीं बनती, बाकी चीज़ें तो बात की बातें हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। मैंने जो कहा था BNP जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि हम तहरीक एतमाद ना लेने का कहा था, और जनरल बाजवा PTI को असेंबली ख़त्म करने और इंतखाबात करने पर राज़ी कर चुके थे। यानी ये बात फिर वही आ गई कि वक्त से पहले असेंबलियाँ तहलील होने के हवाले से बातें चल रही थी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझ सकी। ये वो सोचने वाली बात है, ये वो तकलीफ दह बात है जिस पे आपको फ़ैसला करना है। मैंने आपके सामने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं रख दूँ। 215 आर्टिकल के हवाले से मैंने बता दी थी बात आपको, इमरान रियाज के केस के हवाले से मैंने बात बता दी थी। चीज़ों को सम अप करते अब अगला सिनेरियो क्या हो सकता है। देखिए, इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, निगरान काबीना बननी है, अपोजिशन लीडर, बाकी सारी चीज़ें आनी हैं। दूसरा जो फॉरेन इवेंट आपका बाद में होने वाला है, यानी ये इलेक्शंस के बाद चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, यानी ये हाउस सारा मुकम्मल होने के बाद वो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन है। अब सदर पाकिस्तान नॉन पार्टीजन होना चाहिए, और सदर पाकिस्तान का नाम आना है, सर्टन रिक्वायरमेंट हैं, और उस पर पूरा उतरना चाहिए। और मेजॉरिटी बड़ी लंबी चौड़ी मेजॉरिटी चाहिए होती है। और यहाँ जो खड़े होने वाला आदमी है वो खड़े हो सकता है। आम आदमी सोचता है कि भाई क्या बनेगा, यानी वो फैसलों में क्या हुआ, एक जगह फैसले का क्या हुआ, दूसरी जगह फैसले का क्या हुआ, और फैसले का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा वो देखा जाता है। और सारी चीज़ों को देखे ना, रिकॉर्ड के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ क्या है, उस रिकॉर्ड के नताइज क्या हो सकते हैं। यानी वो सारी चीज़ें आपको देखना है, देख के आपको फैसला करना है। इसके बगैर आप फैसला कर नहीं सकते हैं। अगली बात है कि आपको सादा अक्सरियत चाहिए, आपको 172 वोट चाहिए, 170 वोट, यानी इसमें ख़वातीन के मेंबर्स भी आ जाएंगे रिजर्व सीटों के ऊपर, और अक़लियतों के लोग भी आ जाएंगे। ये सब इकट्ठे होकर फिर वोट कास्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें 2 मेंबर आए हैं, एक ने सादा अक्सरियत नहीं ली है, तो फिर रन ऑफ होगा, इलेक्शन होगा, दोनों जो कैंडिडेट हैं उनमें इलेक्शन होगा, उसमें जो ज़्यादा ले जाएगा फिर सादा अक्सरियत वाली बात ख़त्म हो जाएगी। उसी अक्सरियत में जो ज़्यादा रख लेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा मुल्क का। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।